नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम ही, सी, इट का प्रयोग करना सीखेंगे। साथ में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसे भी सीखेंगे। सबसे पहले हम इस कहानी का सार समझते हैं ताकि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में यदि पूछी जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इस कहानी का सार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस कहानी में रामू नाम का एक व्यक्ति है और वह गुब्बारे बेचता है। वह रोज़ घर घर जा कर के गुब्बारे बेचता है। एक दिन वह रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर गांव गया और उन्होंने राजू, बाला, मोना, सैफ और सोनू को पुकारा और कहा, मेरे पास लाल, हरे, नीले, गुलाबी, पीले और सफ़ेद गुब्बारे हैं, क्या तुम इसे खरीदोगे? पर किसी ने गुब्बारे नहीं खरीदा। अब कोई गुब्बारे नहीं खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कि दुखी हो जाएगा। तो वैसे ही रामू भी दुखी हो गया। पास में एक जवान लड़का खड़ा था। उन्होंने देखा और पूछा, क्या बात है, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो? गुब्बारे वाले ने कहा, मैं यहाँ गुब्बारे बेचने आया था पर मेरा गुब्बारा किसी ने नहीं खरीदा। तो जवान व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सारे गुब्बारे खरीदूंगा। और उस जवान व्यक्ति ने सारे गुब्बारे खरीद लिए और बच्चों को दे दिए। सारे बच्चे खुश हो गए और वह जवान व्यक्ति चाचा नेहरू था। तो ये था पाठ का सार। उसके बाद तो चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बी पोर्शन सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। हमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूर्ण करना है। तो चलिए पहले कौन कौन से वर्ड है उसे देखते हैं। कलरफुल, बलून्स, ओल्ड, हैप्पी, टुडे। इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य को कंप्लीट करने में करेंगे। तो पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य में दिया है, मिस्टर मुरली इज़ एन खालिस्तान मैन। तो यहाँ पर हम ओल्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड आएगा, मिस्टर मुरली इज़ एन ओल्ड मैन। दूसरे वाक्य में, ही लुक्स खालिस्तान टुडे। लुक दिखाई देना बोल रहा है, तो कैसा दिखाई दे रहा है? हैप्पी। तो यहाँ पर हैप्पी आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे सेंटेंस में, ही इज़ गोइंग टू बाई। तो यहाँ पर हम बलून का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें बलून दिया हुआ है, बलून्स दिया हुआ है, तो बलून्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद चौथे खाने में, खालिस्तान इज़ हिज ग्रैंडसन बर्थडे। तो यहाँ पर आएगा टुडे। टुडे इज़ हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन में, ही वांट्स टू डेकोरेट हिज रूम विथ कलरफुल बैलून्स। यहाँ पर कलरफुल दिया हुआ है तो इस कलरफुल का उपयोग हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम सही शब्दों को पहचानेंगे और उसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर बोला गया है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। और इसी में हम सी, ही, इट का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, सीखेंगे। ही और सी, आप देख रहे हैं, ही और सी, इन दोनों का मतलब होता है वह, लेकिन इनका प्रयोग हम अलग अलग जगह करते हैं। जैसे ही का प्रयोग हम किसी लड़के या पुरुष के लिए करते हैं, सी का प्रयोग हम किसी महिला या लड़की के लिए करते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, ही का प्रयोग लड़कों के लिए, सी का प्रयोग लड़कियों के लिए। इट का प्रयोग हम किसी निर्जीव वस्तु या छोटे बच्चों के लिए करते हैं और इट का मतलब होता है यह या वह। ही, सी, इट तीनों शब्दों के बाद वर्तमान काल में बी क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं।
जैसे सी इज़, ही इज़, इट इज़। ही, सी, इट सर्वनाम का बहुवचन दे है। इन तीनों का बहुवचन दे होता है और दे का मतलब होता है वे। दे सर्वनाम के बाद वर्तमान काल में बी क्रिया के रूप में आर का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ हम हमेशा सर्वनाम काल में आर का यूज़ करेंगे। जैसे एक वचन में देखें, ही इज़ बॉय एक वचन है, जबकि बहुवचन में हम इसे दे आर बॉयज़ के रूप में लिखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं जो करेक्ट वर्ड होगा उसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस में देखेंगे, दिस इज़ मिस्ट्रेस सुमन। सुमन लड़की का नाम है, तो हम यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। सी इज़ माई क्लास टीचर, तो इसमें सी सही हो जाएगा। उसके बाद रवि इज़ एन स्टूडेंट। रवि लड़का है, तो लड़का है इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे। ही रीड्स इन क्लास 3। राजू बायस अ बलून। राजू लड़का है। अब देखते हैं आगे वाक्य में, ही इट इज़ ब्लू इन कलर। ही का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है निर्जीव वस्तु के रंग के बारे में। तो इट इज़ ब्लू इन कलर, तो यार इट सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, आई प्ले विथ सीता, मीना एंड सुनील। पर हम किसका प्रयोग करेंगे? दे आर माई फ्रेंड्स। दे आर माई फ्रेंड्स, तो दे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई हैव अ लिटिल डॉग, इट दे इज़ वेरी क्यूट। तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ वेरी क्यूट, क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमने सीखा ही, सी, इट और दे का प्रयोग कैसे और कब करना है। मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है नहीं। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, रामू इज़ अ बलून मैन। रामू गुब्बारे वाला है। अब इसे हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो हम क्या करेंगे? रामू इस के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। रामू इज़ नॉट अ बलून मैन। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में, आई एम अ स्टूडेंट, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। फिर आई कैन रन फास्ट, तो इससे हम आई कैन नॉट रन फास्ट ऐसे बना सकते हैं। आई हैव कम टू बाय बलून्स, तो इसे कैसे बनाना है वो देखते हैं। आई हैव नॉट कम टू बाय बलून्स। पांचवा वाक्य में, दिस आर माई बलून्स, तो इसे कैसे बनाना है वो देखिएगा। दिस आर नॉट माई बलून्स, ऐसे ये बनेगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, इसमें है रामू इज़ अ बलून मैन। रामू गुब्बारे वाला है। इसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसको हम सामने लाते हैं। इस जो है यहाँ पर सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया को हम सामने लाते हैं तो ये प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे इस रामू अ बलून मैन, तो हमने इसको सामने लगाया तो क्या रामू गुब्बारे वाला है बन गया। तो ये एक प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, इसे आप कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर वर जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो इसे आप सामने लाएंगे तो ये भी प्रश्नवाचक बन जाएगा। जैसे वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। अगला सेंटेंस देखते हैं, द मैन हैड कम टू बाय द बलून्स। इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे हम बनाने के लिए हु का प्रयोग करेंगे।
who had come to buy the balloons. A young man bought all the balloons. Did use करेंगे. Did a young man bought all the balloons. The young man was चाचा नेहरू. इसे आप कैसे बना सकते हैं प्रश्नवाचक? तो was the young man चाचा नेहरू और सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे. तो ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसका क्विज जो है कल शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल में आएगा. तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर आप CGTET 2020 टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा और वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा. डेली वहाँ पर क्यूज मिलते रहता है. तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा.